अगर टिकट आपको मिल रहा है तो क्या ओम प्रकाश राजभर को हरा पाएंगे? उनको जिस तरीका से 2024 में उनको लड़के को बीजेपी वालों ने घोषी में निहुरा करके माफ़ी मंगाई और खदेड़ भी दिया, बुरी तरह से हराया, वही हाल इनकी जहूराबाद में इनको निहुरा कर घुटने के बल पर न खदेड़ दिया। मैं तो इस्तीफा दे दें आज ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश जी तो अभी बहुत दूर है, ये इस्तीफा दे दें, अभी इनके अंदर असलियत है और मर्दानगी है, तो इस्तीफा दें और आए लड़े जहूराबाद में मुन्नीलाल राजभर से लड़कर निर्दल चुनाव का ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये उलूल जुलूल कभी यादव के खिलाफ ये बोल जाएंगे, कभी सदन में राजभरों को पियक्कड़ बताएंगे, कभी राजभर के बेटे को उन्होंने चैलेंज किया है। सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। माननीय अखिलेश जी को चैलेंज करता है, जहूराबाद से टिकट मांगता आया हूँ, ये दे जो है प्रोफार्मा उस समय जो भरा गया पार्टी में हम लोगों के। और बराबर मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। ये गाजीपुर का जहूराबाद विधानसभा है और जहूराबाद विधानसभा में आप जिनको देख रहे हैं ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुन्नीलाल राजभर जी हैं। और मुन्नीलाल राजभर जी जहूराबाद विधानसभा में हर घर डोर टू डोर चल करके SIR प्रक्रिया को पूरा किए हैं। आज आइए मैं इनसे बात कराऊंगा। जहूराबाद को लेकर के पूरे प्रदेश में कंट्रोवर्सी चल रही है। जहूराबाद विधानसभा है पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का, जिनको लोग प्रेम से कहते हैं पियर का चाचा। पियर का चाचा हमेशा कुछ न कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब तो आपको पता होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल चाचा को, जिनको लोग प्रेम से कहते हैं चाचा को ही चैलेंज इन्होंने कर दिया है कि आकर के जहूराबाद से ही दोनों लोग लड़ लेते तो समझ में आ जाता कि ओम प्रकाश राजभर कितने पलड़े में भारी हैं। आइए मैं इनसे मिलाता हूं, परिचय कराता हूं, उसके बाद इनसे कुछ धारेदार बातें होगी गाजीपुर राजनीति पर, जहूराबाद विधानसभा पर और ओम प्रकाश राजभर पर। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। और मैं मुन्नीलाल राजभर, पूर्व सदस्य जिला पंचायत और समाजवादी पार्टी का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ इस समय। बहुत अच्छा पद है गाजीपुर में। और ओम प्रकाश राजभर को आप जानते हैं? जी, बहुत अच्छी तरह से उनको जानते हैं। कभी बात भी टेलीफोन से या जा करके हुई हो? टेलीफोन वगैरह से इस तरह तो वार्ता नहीं, लेकिन 2022 में जब समाजवादी पार्टी के साथ थे वे, तो चुनाव के दौरान मुलाकात हो जाना, उनका प्रचार करना, दल का प्रचार करना। आप भी प्रचार किए हैं? जरूर, दल के साथ में थे तो प्रचार तो करना स्वाभाविक है। एक वीडियो वायरल हो रही है उनकी, शायद आपको पता होगा या नहीं भी हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर जी आपके मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल चाचा को, जो लोग प्रेम से आप लोग कहते हैं, दोनों लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि आ करके जहूराबाद लड़ करके आजमा लें। देखिए भाई साहब, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं समाजवादी पार्टी का हम लोग वर्कर 89-90 से स्वर्गीय पूज्य नेताजी के सानिध्य में रहकर राजनीति शुरू किए और उन्होंने संघर्ष से दल खड़ा किया। बहुत संघर्ष हम लोगों ने देखे हैं। आज भी आप जानते होंगे हमारे करीब ही के हैं, 2011 में BSP सरकार की ये गलत नीतियों के खिलाफ यहीं बिरनौर थाने में प्रदर्शन करते हुए हम लोगों के ऊपर गैंगस्टर 307 लगाए, तमाम दर्जनों धाराएं लगी हैं। हम लोग कोर्ट में मुकदमा झेल रहे हैं। आज भी चल रहा है? आज भी चल रहा है। 2011 से आज तक आज चल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किए हैं और किसी भी ताकत से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। नेताजी ने जो हम लोगों को सिखाया है, विरोध, गलत चीज़ का विरोध हम लोग हमेशा करेंगे। आखिर में ओम प्रकाश राजभर क्यों ऐसे कर रहे हैं, अखिलेश यादव को ही चैलेंज कर रहे हैं? देखिए, जहूराबाद में इनके साथ आप रहे हैं और वोट भी मांगे हैं, क्या ऐसा लगता है कि जहूराबाद में 2027 फाइट करेंगे या अखिलेश यादव भी लड़ जाएंगे तो जीत पाएंगे? उसी क्षेत्र का मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ और वहाँ का मैं निवासी हूँ। दरियापुर में मेरा दूसरा घर भी है। अच्छा जी, आज भी मेरा परिवार वहाँ रहता है। जंगीपुर विधानसभा में हम दोनों जगह हम लोग रहते हैं, तो अच्छी तरह मैं वाकिफ़ हूँ जहूराबाद से। और 1996 से दल में जहूराबाद से टिकट मांगता आया हूँ। ये दे जो है प्रोफार्मा उस समय जो भरा गया पार्टी में हम लोगों के, और बराबर मांगता रहता हूँ। दल का निर्णय नहीं मिला, चुनाव हम लोग नहीं लड़ पाए, दल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने चैलेंज किया है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है।
माननीय अखिलेश जी को चैलेंज कर देना, जिनका देश की तीसरी बड़ी ताकत 37 सांसद पार्टी हो गई हम लोगों की, उस नेता को चैलेंज करना कि जहूराबाद को चुनाव लड़ लो। मैं तो कहता हूं कि दल का निर्णय जो होगा, हम हाईकमान जो निर्णय लेगा, मैं इस बार भी टिकट मांग रहा हूं दल से। दल का हमारा जो निर्णय होगा हम उसका अनुपालन करेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। अगर टिकट आपको मिल रहा है तो क्या ओम प्रकाश राजभर को हरा पाएंगे? उनको जिस तरीका से 2024 में उनको लड़के को बीजेपी वालों ने घोषी में निहुरा करके माफ़ी मंगाई और खदेड़ भी दिया, बुरी तरह से हराया, वही हाल इनकी जहूराबाद में इनको निहुरा कर घुटने के बल पर न खदेड़ दिया। मैं तो कहता हूँ ये इस्तीफा दे दें। आज ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश जी तो अभी बहुत दूर है, ये इस्तीफा दे दें। अभी इनके अंदर असलियत है और मर्दानगी है, तो इस्तीफा दें और आए लड़े जहूराबाद में मुन्नीलाल राजभर से लड़कर निर्दल चुनाव देख लें। इनको मैं घुटना कर टेकिया करके ना यहाँ से वापस भेज दिया तो फिर मैं आजीवन ओम प्रकाश राजभर की गुलामी करूंगा। निर्दल लड़ने की बात आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जमीन जहूराबाद हम लोगों की है। अरे पंचायती राज मंत्री हैं, विकास कराए हुए हैं। विकास तो जहूराबाद में उनका नजर आ रहा है, आप भी जाते होंगे, मीडिया वाले हैं, चारों तरफ आप घूमते रहते हैं, देखते हैं कितना बड़ा विकास किया है आदमी। विकास वहाँ समाजवादी सरकार में तहसील बनी, रोडें बनी, पुल बना, एक भी विकास ये भाई साहब दिखा दें। भूमि पूजन अभी कराए हैं, आपको मिला होगा देखने के लिए। उसी तरह से इनका भूमि पूजन होता है, कागज पर इनका भूमि पूजन होता है। दुर्भाग्य हमारे समाज का है, राजभर समाज का है, अशिक्षित हमारा 90% राजभर समाज है कि इनको नेता बना दिया। और माननीय अखिलेश जी इनको साथ में समझौते में लेकर के इनको विधायक बना दिया, वरना आज इनकी क्या हालत होती और भविष्य में इनकी वो हालत होने वाली है। मैं आपको पूर्व में थोड़ा सा जाऊंगा। राजभवनों के सामने सबसे बड़ी समस्या है SC/ST आरक्षण का। ये सबसे बड़ा मूल सवाल है। आज़ादी के बाद से हमारा समाज बहुत ही गरीब है, हमेशा मांग करता रहा कि हमें आरक्षण मिले। स्वर्गीय नेताजी 1994 में बसपा से ज्वाइंट सरकार में बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में राजभर सम्मेलन हुआ था। नेताजी मुख्य अतिथि थे एज चीफ मिनिस्टर टू यूपी के। और राजभर समाज के बसपा में बड़े बड़े VIP लीडर्स ऑर्गेनाइज किए थे, साथ ही में जो है दल था हम लोगों का। नेताजी ने कहा कि मैं इस समाज को आरक्षण देना चाहता हूँ, लेकिन बसपा के दबाव में नेताजी चाह करके भी नहीं दे पाए। लेकिन पार्टी के एजेंडे में नेताजी ने रखा कि इस समाज को हम देंगे। और जब 2003-07 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो नेताजी ने 2005 में 17 जातियों के साथ राजभरों को भी रिजर्वेशन देने का काम किया था। प्रदेश में लागू ये सर्टिफिकेट है। आज़ादी के बाद भाई साहब पहले नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी इस समाज के दुख दर्द को वो समझे और राजभर समाज को सर्टिफिकेट, ये SC का सर्टिफिकेट देने का काम किया था। लेकिन बसपा की देन से वो सर्टिफिकेट कोर्ट में जाकर के लैंगर हो गया और नेताजी ने कोर्ट सेंटर में सरकार में भी प्रस्ताव भेजा था। माननीय अखिलेश जी को मैं ताहे दिल से पूरा राजभर समाज आज भी बहुत शुक्रिया करता है कि उन्होंने भी 2 बार 12 और 17 के बीच में 2 बार प्रस्ताव भेजा सेंटर को और कैबिनेट से अपनी पास कराया। और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी घूम घूम करके कहा करते थे राजभरों के बीच में कि हम इस समाज को आरक्षण देंगे, आरक्षण दिलवाएंगे। लेकिन आज इनकी जबान बंद है। ये मुद्दे को भटकाने के लिए, ये जो है राजभरों का ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये उलूल जुलूल कभी यादव के खिलाफ ये बोल जाएंगे, कभी सदन में राजभरों को पियक्कड़ बताएंगे, कभी राजभर के बेटे को कट्टा थमाएंगे, कभी अपने को बहुत बड़ा गुंडा बनाएंगे, कभी अपने को महाबेहया कहेंगे। अजीब तरह का नेता। अब दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि इनको नेता मान बैठा है। लेकिन समाज के सजग प्रहरी सोए नहीं हैं। पूरे जिले, पूरे प्रदेश में हर जगह राजभर समाज के प्रहरी, सजग प्रहरी आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और समाज को जागरूक कर, हमारे जिले में आप देख रहे हैं हम लोग बराबर यहाँ धरना प्रदर्शन जाम और प्रस्ताव तो भेजना दूर, विमुक्त जात का सर्टिफिकेट ये है। विमुक्त जात का सर्टिफिकेट हमारे राजभर समाज के बच्चों को जारी होता था, जिसमें हमारे बच्चों को नौकरी में नहीं लेकिन शिक्षा में ST के कोटे से रिजर्वेशन मिल जाया करता था। लड़के हमारे समाज के शिक्षित हो जाया करते थे।
लेकिन ये बीजेपी सरकार में वह सर्टिफिकेट भाई साहब बंद कर दिया है बीजेपी ने। और ये समाज के लोग इनसे मांग कर रहे हैं बराबर का, जबकि बनारस में देखिए सर्टिफिकेट वहाँ के समाज के लोग लड़कर जारी करा लिए। बनारस में बन रहा है, बनारस में ये सर्टिफिकेट है, और गाजीपुर में नहीं। गाजीपुर में नहीं बन रहा है। इसकी मांग हम लोग बराबर किए। हमारे समाज के लोग माननीय अनिल जी के मंत्री जी हैं, उनसे भी कहे, माननीय ओम प्रकाश जी से कहे, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं रंग रहा है। आखिर में क्यों नहीं अपने लोगों की गुहार लगाते हैं लोग? ये लोग, इनको अपने सत्ता सुख से मतलब है। सत्ता प्राप्त करने के लिए राजभर समाज का इस्तेमाल किया, सत्ता पा गए, ये अरबों में खेल रहे हैं। इनको आम राजभर से मतलब है नहीं, लेकिन राजभर इस बात को समझ रहा है। अभी विगत साल देखा है आपने, बहराइच में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम था, सुहलदेव पार्क चित्तौरा में, राष्ट्रवीर महाराजा सुहलदेव पार्क चित्तौरा में। मंच सारा लगाया ओम प्रकाश राजभर जी ने, और मंच से वे बोले बिजली पासी बिजली पासी। जी, आप लोग भी पेपर मीडिया में देखे होंगे, अभी भी वो खोलेंगे सर्च तो वो निकल जाएगा माननीय योगी आदित्यनाथ ने वो भाषण। सुहलदेव जी को मात्र सुहलदेव जी का एक बार भी राजभर नहीं कहे। जितने राजभर सुहलदेव जी के नाम पर बन रहे हैं, बीजेपी जो भजा रही है, कहीं भी राजभर शब्द नहीं लिख रही है। और महाराजा बिजली पासी, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन अमेठी को बदल करके बिजली पासी कर दिया गया। ये जो है हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है। वहीं बहराइच में कार्यक्रम खत्म होने के बाद राजभर समाज, ओम प्रकाश राजभर जी को उन्हीं के दल के लोग गाली देते हुए आए हैं कि हमारे इतिहास के साथ यहाँ छेड़छाड़ हो रहा है। राजभरों के अंदर अब एक बहुत बड़ा जो है, अब ये दिल के अंदर भी क्रोध पैदा हो रहा है। एक तो हमारे SC ST आरक्षण पर कुछ नहीं ये बोल रहे हैं, विमुक्त जात का हमारा सर्टिफिकेट बंद हो गया, और हमारे महापुरुषों का, राजभरों के गौरवशाली इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ बीजेपी कर रही है, इससे राजभर इन लोगों के ऊपर, ये लोग एकदम साइलेंट हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो राजभर समाज सोया नहीं है। इस समाज के बुद्धिजीवी लोग और पूरा समाज और पूरी तरीके से आक्रोशित हो रहा है। यही काम बीएसपी ने किया, यही काम बीएसपी ने किया जब स्वर्गीय नेताजी ने अपने कार्यकाल में SC सूची में सम्मिलित करने के लिए इन जातियों को ये किया, प्रस्ताव किया, तो बसपा ने विरोध किया। और विरोध करने का नतीजा रहा कि राजभर समाज धीरे धीरे अब बीएसपी से, जो उस दौर में बीएसपी के साथ था, कटने लगा। और बसपा में हमारे समाज के जो उस समय बड़े नेता थे, बहुत बड़ा पद, संसदीय मंत्री से लेकर के स्पीकर तक ले तमाम पद दिया था। लेकिन जब आरक्षण के सवाल पर बीएसपी ने विरोध किया और उस समाज के हमारे नेता बसपा में जब नहीं बोले, महाराजा बिजली राजभर की शिलान्यास पट्टिका जो पूर्व पहले की लगी थी, मायावती जी के कार्यकाल में उखड़वा करके वहाँ बिजली पासी की लगा दी गई, और हमारे समाज के नेता वहाँ नहीं बोले। राजभर अंदर अंदर बहुत क्रोधित हुआ, और वह समय आया कि राजभर समाज जो है उनसे दूर हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को मानता है कि हमारे अगुआ, हमारे अभिभावक ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अभी एक वीडियो पर कमेंट हमने देखा है और एक वीडियो भी पढ़ी है कि ओम प्रकाश राजभर के जरिए राजभर समाज को पूरे विदेश के लोग जानते हैं, तो कौन जानता था जहुराबाद किधर है? देखिए, राजभर समाज का इतिहास काफ़ी लंबा है, और ओम प्रकाश जी से पहले मैं वही कह रहा था कि राजभर समाज के बड़े नेता थे, और राजभर का एक अच्छा खासा 80% वोट उन लोगों के साथ बसपा से जुड़ा हुआ था, आप देखे होंगे। और यही SC ST आरक्षण की जितनी भीड़ बसपा के राजभर नेताओं के आह्वान पर हुआ करती थी। 95 में यहीं सादात में बहन मायावती जी का प्रोग्राम हुआ, मुख्यमंत्री थी, लाखों की तादाद में राजभर इकट्ठा हुए। ये सोचे थे कि आरक्षण का कार्यान्वयन होगा, घोषणा होगी, लेकिन जब घोषणा नहीं हुई, मंच पर कुछ राजभरों के विषय में नहीं बोला गया, तो वही राजभर गाली देता हुआ है राजभर समाज के नेताओं को। ये पेपर स्टेटमेंट है उस समय का, 95 का, आप पढ़िएगा। हम लोगों ने विरोध जताया, और जम करके विरोध जताया। सारे बुद्धिजीवी समाज के लोग हर जिलों में विरोध करना शुरू किया कि हमको आरक्षण यहाँ दबाया जा रहा है बसपा में। और दिन दूर हो गया वह कि